Good afternoon, everyone. How are you all today? I hope all of you are fit, fine, and healthy and practicing as usual because that is important. Remember, practicing is very important because you are learning the language. And on the top of that, you are trying to learn the spoken part, right? So, spoken part is all about practicing, is all about using situations, different situations, and practicing according to the situations. So, जैसे आप देख रहे हैं कि there are different situations, and according to those situations, there are different structures. So, you are paying attention to those different structures, you are understanding them, and then you are trying to use them as per the situations. So, that's what you have to keep on doing. And if you keep on doing, right, if you keep on practicing, then definitely you will see that your level is going up. You are going to the next step. But for that, it's important that you have to keep on practicing. Whenever you get some free time, whether you are taking out 10 minutes, 15 minutes, everything is okay. But you have to make sure that you are doing that on regular basis, on daily basis. And there are some other disadvantages. For example, uh, advantages in terms that if you have some people, if you have friends with who you can practice, if there is someone who can sit with you and who can ask different questions with you, or you can ask different questions with that person as per the different situations. So that will be a sort of icing on the cake, right? जैसे बोलते हैं सोने पे सुहागा हो जाएगा. सो ऐसे अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं डेफिनेटली देन आप देखेंगे कि दैट यू आर एबल टू यूज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स वेरी वेल. कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा एंड वंस कॉन्फिडेंस लेवल गोज अप देन यू विल फील गुड. आपको अच्छा लगेगा एंड देन यू विल रियलाइज दैट यू विल से टू योरसेल्फ कि यस आई एम लर्निंग एंड आई एम गिविंग द रिजल्ट. मुझे रिजल्ट दिख रहा है, मुझको रिजल्ट मिल रहा है. लेकिन रिजल्ट देखने के लिए, रिजल्ट मिलने के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि आप इसको थोड़ा सा सीरियसली ले रहे हैं एंड सिंसियरली इसको कर रहे हैं, राइट? बिकॉज अगर हमारा गोल है, अगर हमारा एम ये है, अगर हमने डिसाइड कर लिया है, राइट, कि मुझे अपना जो लेवल है, स्पोकन जो लेवल है, वो मुझे नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाना है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, राइट? सो यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. अ, उसकी हैबिट डालना बहुत ज़रूरी. हैबिट डलेगी, प्रैक्टिस होगी, फिर आप देखेंगे कि डेफिनेटली फिर तो श्योरिटी है कि आपका लेवल नेक्स्ट लेवल पे जाएगा. नेक्स्ट लेवल इन द सेंस कि अभी जिस लेवल पे हैं आप, जहाँ पे अभी आप उन सिचुएशन से कंफर्टेबल हैं, वहाँ पे कॉन्फिडेंट हैं, वहाँ पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा. क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप यूज़ कर रहे हैं, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं. तो डेफिनेटली फिर आपका लेवल जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा. एंड फिर नेक्स्ट लेवल पे जाके फिर हम नई चीज़ें सीखेंगे, नई चीज़ों को समझेंगे कि कैसे यूज़ करना है. तो ऐसे ही लेवल्स हैं, राइट, कि जहाँ पे आपका लेवल है उसके अकॉर्डिंग आप फिर नई चीज़ें सीख रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं, और फिर आप अपने लेवल को ऊपर लेके जा रहे हैं. सो ये जो लर्निंग है, लैंग्वेज की लर्निंग है, इसको हमको ऐसे नहीं सोचना है कि हमारी लर्निंग कहीं पे किसी पॉइंट पे जाके रुक जाना है. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे तो अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखना है, बिकॉज लर्निंग में आप लर्निंग करते रहेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे. नया सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, उसको ऐसे समझेंगे कि हाँ उसको कैसे यूज़ करना है, बिकॉज लैंग्वेज इसी तरह से यूज़ होती है. सो ये जो पॉइंट हर क्लास में रिपीट होता है और आप लोगों से मैं शेयर करता हूँ कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस. सो इसके अलावा, इस वर्ड के अलावा हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है. If you want to be comfortable with the language, if you want to speak comfortably, if you want to be confident in front of others, if you are with others and those people, they are doing conversation in English, they are asking questions, making some sentences, and you are with them. So you have to be comfortable. You have to be confident that, yes, I can sit with them, I can give answers, I can ask questions, I can do the conversation, I can talk about anything. But for that, you need confidence, and confidence होने के लिए,
होने के लिए अंडरस्टैंडिंग इज इम्पोर्टेंट। कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आ जाएगा कि बस हमने सोचा कि हाँ आई एम कॉन्फिडेंट एंड वो कॉन्फिडेंस आ गया है। वो कॉन्फिडेंस आपको कैसे आएगा? वो जब आएगा कॉन्फिडेंस व्हेन यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग, right? When you are aware of everything, it means when you are aware of different situations, you know how to make sentences, how to use structures as per those situations. तो वहां पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, वहां पे आप कॉन्फिडेंट होंगे, राइट? एंड सो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आज जो हम क्लास में करने वाले हैं, कुछ हम एक तो हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था। रीडिंग पार्ट जो है ये भी आपको हेल्प करता है आपको स्पीकिंग। सो रीडिंग भी इम्पोर्टेंट है, लिसनिंग भी इम्पोर्टेंट है, स्पीकिंग भी इम्पोर्टेंट है एंड राइटिंग भी इम्पोर्टेंट है। तो ये चारों स्किल्स इम्पोर्टेंट है एंड ये चारों स्किल्स आपको हेल्प करेंगी स्पोकन में भी। तो हमको ये नहीं सोचना है कि सिर्फ स्पोकन मीन्स सिर्फ हमको बोलना है। रीडिंग भी वहाँ पे हेल्पफुल है, बिकॉज जब आप रीडिंग करते हैं तो वहाँ पे सेंटेंसेस आप देखते हैं, उनका स्ट्रक्चर देखते हैं, उनका फॉर्मेशन देखते हैं, ये देखते हैं कि कोई अगर बात बोली जा रही है, बताई जा रही है, तो कैसे सेंटेंस आ रहे हैं। तो वहाँ पे आपको आइडिया मिलता है कि ओके सेंटेंस इस तरह से आना है, इस तरह से यूज आना है, इसका सेंस ये निकल रहा है। सो रीडिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो यहाँ पे इसलिए हम रीडिंग के भी कुछ पार्ट्स ले रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स ले रहे हैं, ज्यादा लेंथी तो ले नहीं रहे, 2-3 पैराग्राफ्स ले रहे हैं आइडियाज के लिए कि किस तरह से सेंटेंसेस यूज हो रहे हैं। तो आपको उनको समझना है एंड उनको समझ के देन कुछ क्वेश्चंस भी ले लेते हैं। क्वेश्चंस इसलिए ले लेते हैं कि आप ये ट्राई करें कि आप अपने वर्ड्स में समझने के बाद जब ट्राई कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, सो वहाँ पे आप कॉन्फिडेंस है, आपको वहाँ पे आप कॉन्फिडेंट हैं, वहाँ पे आप सेंटेंसेस प्रॉपरली यूज कर रहे हैं। सो यू गेट ऑल दीज आइडियाज विद द हेल्प ऑफ दीज डिफरेंट एक्सरसाइजेस। सो यहाँ पे जो डिफरेंट एक्सरसाइजेस हैं वो इसलिए हैं ताकि आपको वैरायटी मिले। वैरायटी इन द सेंस कि आप देखें कि किन सिचुएशंस में कैसे सेंटेंसेस यूज हो रहे हैं, कैसे हमको यूज करना है, राइट? कैसा सेंस निकल रहा है। ओके, सो हम एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, एक छोटी सी स्टोरी देखेंगे। इस स्टोरी में आपको स्टोरी पढ़ के समझना है, देन यू विल सी सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट स्टोरी। फिर आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे अपने वर्ड्स में आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी। ओके, एंड ये जो स्टोरी है अगेन, ये हम प्रेजेंट सिचुएशन को बेस लेके पढ़ेंगे एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस यहाँ पे यूज होंगे, डिफरेंट सेंटेंसेस भी यूज होंगे। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको समझ में आ रहा है एंड देन यू आर ट्राइंग टू आंसर दोज क्वेश्चंस। एंड देन हम uh, एक और एक्सरसाइज करेंगे रिलेटेड टू डिफरेंट सेंटेंसेस एंड एक राइटिंग टास्क भी मिलेगा आज आपको। तो उस राइटिंग टास्क में आप सेंटेंसेस राइट करके देखेंगे, ओके, रिलेटेड टू दैट सिचुएशन। वो सिचुएशंस हमने पहले भी लिए हैं, लेकिन आपको सेंटेंसेस राइटिंग भी करनी। ओके, सो आपको रीडिंग भी करनी है, आपको राइटिंग भी करनी है, आपको सेंटेंसेस बोल के भी देखना है। तो यू हैव टू डू एवरीथिंग। लिसनिंग तो हो ही रही है, आप सुन ही रहे क्लास में। सो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। ये चारों स्किल्स इम्पोर्टेंट हैं हमको अपने लेवल को अप करने के लिए। ओके, सो जितना ज़्यादा आप अपने तरफ से एफर्ट्स लगाएंगे, जितने ज़्यादा आप इन चारों स्किल्स पे यूज करेंगे, इन चारों स्किल्स स्किल्स को, उतना ज़्यादा आप देखेंगे उसका रिजल्ट मिलेगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ये बताइए कि आपका क्या एनालिसिस चल रहा है अभी, जो हमारी क्लासेस हो रही हैं। अभी हमने कितनी क्लासेस कर ली हैं? आज हमारी 23rd क्लास है। ओके, सो एनालिसिस कर रहे हैं आपके, ये जो आज 23rd क्लास है, हमारी 22 क्लासेस हो गई हैं, इसमें हमारी क्या लर्निंग हो गई है, इसमें हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, कितने कॉन्फिडेंट हैं हम, जो हमने सिचुएशंस कर ली हैं, समझ ली हैं, उनको हम कितने अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। बिकॉज दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग ऑल दीज क्लासेस। यही तो इनका इम्पोर्टेंस है जो हम क्लासेस कर रहे हैं। क्लासेस जो हो रही हैं उसका ये तो नहीं रीजन कि सिर्फ हमको समझना है, समझने के बाद यू हैव टू मेक श्योर कि आप उनको यूज कर रहे हैं, बिकॉज वो एक्चुअल रिजल्ट होगा कि आप यूज कर पा रहे हैं, आप उनमें सिचुएशंस को समझ पा रहे हैं, समझ के उनको यूज कर रहे हैं। ओके, सो वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंट होना है, वो हमारा एक्चुअल रिजल्ट है।
सो हमको रिजल्ट वही देना है कि दैट यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू आर एबल टू यूज different sentences, you are able to make different sentences as per the situations. Okay? चलिए तो अभी जो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं वो देयर इज अ स्मॉल स्टोरी रिलेटेड टू मिस्टर मैजिक मैन. ओके, मिस्टर मैजिक मैन के बेस पे एक स्मॉल स्टोरी है, वो जल्दी से आप देखेंगे, रीड करेंगे, समझेंगे. ओके, आप ही को करना है. ओके, आई विल नॉट टेल यू एनीथिंग, सो यू हैव टू रीड, यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड देन यू हैव टू गिव आंसर based on that story. Okay, in your own words. Okay, अपने वर्ड्स में आपको आंसर करना है. पहले तो मैं आप लोगों से स्टोरी शेयर करता हूँ. सिंपल सी स्टोरी है, सिंपल से सेंटेंसेस हैं. राइट, जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए टास्क क्या है, दैट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ऑल द सेंटेंसेस वेरी वेल. सारे सेंटेंस को आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, एंड सेंटेंसेस के फॉर्मेशन पे ध्यान देंगे कि किस तरह से सेंटेंसेस फॉर्म होके मैसेज को दिया जा रहा है. ओके, जितने भी यहाँ पे इस स्टोरी में सेंटेंसेस आएंगे, वो majority जो सेंटेंसेस आएंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सिचुएशन से रिलेटेड आएंगे. ओके, किस तरह से आएंगे मैं बीच बीच में आप लोगों को थोड़े थोड़े से सेंटेंसेस में आपको आइडिया दूंगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ मैजिक मैन. सो मिस्टर मैजिक मैन के बारे में बात हो रही है. ही इज अ मैजिक मैन, ही मेक्स मैजिक. वो मैजिक मैन है. राइट, मैजिक मैन मतलब मजिशियन, जादू दिखाने वाला, राइट, जादू करने वाला. राइट, ही मेक्स मैजिक, वो मैजिक करता है. ही मेक्स मैजिक, वो मैजिक करता है. किसके बारे में बात हो रही है, मैजिक मैन के बारे में बात हो रही है. ओके, एंड देन यहाँ पे छोटी सी स्टोरी स्टार्ट हो गई मैजिक मैन के बारे में. राइट, वो आप पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. मिस्टर मैजिक मैन इज अ मजिशियन. ओके, ही परफॉर्म्स मैजिक ट्रिक्स. वो मैजिक ट्रिक्स करते हैं. परफॉर्म मतलब करना, कोई चीज को करना. सो कैसे सेंटेंस आ रहा है, वो मैजिक ट्रिक्स परफॉर्म करते हैं. ही इज फेमस इन हिज टाउन एंड ही गोज टू ऑल द चिल्ड्रंस पार्टीज. वो अपने टाउन में फेमस है, मतलब अपने सिटी में, अपने विलेज में, कुछ भी हो सकता है, विलेज हो सकता है, सिटी हो सकता है. ही इज फेमस इन हिज टाउन एंड ही गोज टू ऑल द चिल्ड्रंस पार्टीज, और वो सारे बच्चों की पार्टीज में जाते हैं. सो ये जो सेंस है कि क्या, व्हाट इज द मीनिंग कमिंग आउट फ्रॉम दीज सेंटेंसेस, ये आपको समझना है. ओके, बिकॉज यू नो ऑल दीज सेंटेंसेस, ये सारे सेंटेंसेस हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट सिचुएशन से जो यूज होना है वो वहीं से आ रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट सिचुएशन को यूज करके आप स्टोरी पढ़ रहे हैं, स्टोरी बताई जा रही है आपको. ओके, सो यहाँ पे आपको ये सेंटेंसेस पे ध्यान देना है, फॉर्मेशन पे ध्यान देना है, उनका मीनिंग देखना है, एंड आपको इसको एटलीस्ट 2 बार पढ़ना है. ओके, इस स्टोरी को 2 बार पढ़ेंगे, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड इट. ओके, ही मेक्स ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स फ्रॉम बलून्स. ही प्लेस कार्ड ट्रिक्स, एंड लाइक हैरी पॉटर ही कैन मेक थिंग्स डिसअपियर. एंड लाइक हैरी पॉटर, जैसे आपने सुना होगा, हैरी पॉटर कैरेक्टर है. राइट, सो हैरी पॉटर की तरह वो क्या करते हैं, ही कैन मेक थिंग्स डिसअपियर, वो चीजों को गायब कर सकते हैं. ओके, he can make things disappear. He tells wonderful stories. वो बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज बताते हैं. ओके, he tell wonderful stories. Sometimes he sings. कभी वो गाते हैं. And dances for the children. वो कभी डांस भी करते हैं. सो यहाँ पे आपको क्या देखना है, दैट आप अच्छे से समझ रहे हैं. ओके, एंड फॉर्मेशन देख रहे हैं. क्या फॉर्मेशन, ही सिंग्स एंड डांसेस. ओके, कैसा फॉर्मेशन आ रहा है, कैसा सेंटेंस आ रहा है, ही सिंग्स एंड डांसेस. क्या हम ऐसे यूज कर रहे हैं कि सिंग एंड डांस, नो, क्यों नहीं, बिकॉज वी आर यूजिंग सिंगुलर सब्जेक्ट. सो हमको पता है यहाँ पे क्या यूज होना है, हमको एस ई एस यूज करना है, आई एस यूज करना है. सो कैसा सेंटेंस आ रहा है, ही सिंग्स एंड डांसेस फॉर द चिल्ड्रन, ऑल द चिल्ड्रन लव मिस्टर मैजिक मैन. सो मिस्टर मैजिक मैन को सारे बच्चे प्यार करते. ओके, सो ये मैंने आपको हिंट दे रहा हूँ कि आपको कैसे समझना है, आपको मीनिंग भी समझना है, आपको सेंटेंस का फॉर्मेशन भी देखना है. ओके, ऐसे ध्यान से पढ़ना है. राइट, सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. ओके, एंड यू जस्ट गेट द आइडिया. तो यहाँ पे हमको कोई भी गैस नहीं करना है सेंटेंस. ऐसा नहीं करना कि हमने पढ़ के बस गैस कर लिया कि अच्छा हाँ, ये मीनिंग हो सकता है इसका. नहीं, आपको पता है कि सेंटेंस क्या यूज हो रहा है, उसका मीनिंग क्या निकलना है.
एंड आप उसको प्रॉपरली गेस नहीं कर रहे, आप उसको समझ रहे हैं. यू आर श्योर, you are 100% sure that this is the meaning coming out from this sentence. Okay, so ऐसे ही आप पूरा पढ़ेंगे. ओके, स्टोरी पूरी स्टोरी पढ़ेंगे, ट्वाइस पढ़ेंगे. पहले एक बार पूरी पढ़ लेंगे आराम से, फिर एक बार और पढ़ के देखेंगे. सो यू विल गेट द कंप्लीट आइडिया कि हाँ ये सेंस निकल. फॉर एग्जाम्पल सेकेंड पैराग्राफ, व्हेन चिल्ड्रन सी हिम इन टाउन दे वेव, ऐसे वेव, दिस इज वेव, दे वेव एंड दे शाउट हेलो एट हिम. ही वेव्स बैक, वो भी ही वेव्स बैक, वो भी ऐसे वेव करते हैं. वेव मतलब हाथ हिलाना, ऐसे किसी को हम हाय करते हैं ना, ऐसे हाथ हिला के. सो दिस इज वेव एंड वेव्स बैक. सो वो भी ऐसे ही, जब बच्चे हाथ हिलाते हैं तो वो भी वापस बच्चों को हाथ हिलाते हैं. ओके, इफ ही हैज हिज हैट ऑन, अगर वो अपना हैट पहने हुए होते हैं, ही रेजेज इट, वो थोड़ा सा उठाते हैं, टू ग्रीट देम, उनको ग्रीट करने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए. राइट. रीड. Okay, read this part, understand, pay attention to the sentences. Okay, for example, see here, but Mr. Magic Man doesn't come. तो ये ऐसी सिचुएशन है कि जब आपको स्टोरी बताई जा रही है, वो प्रेजेंट फॉर्म में बताई जाए कि ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर मैजिक मैन ऐसे जाते हैं, नहीं जाते हैं, बच्चों को ग्रीट करते हैं. सो अंडरस्टैंड द पॉइंट. ओके, रिलेटेड टू दिस स्टोरी. एंड यहाँ पे ये जो स्टोरी आप पढ़ रहे हैं उसका रीजन ये ही है कि हम ये ध्यान दें कि कैसे प्रेजेंट रिलेटेड सेंटेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट रिलेटेड सेंटेंसेस यहाँ पे यूज करके स्टोरी बताई जा रही है. ओके. He says, वो कहते हैं, right? I am very sorry, Mr. Magic Man has got a bad back. Okay, has got a bad back. Bad back, it means backache. वो बैक में दर्द है, पेन है, बैक एक है, एंड ही कैन नॉट कम, वो नहीं आ सकते हैं. ओके, सो फिर बच्चे क्या हो जाता है बच्चों को. ओके, यू विल रीड, यू विल अंडरस्टैंड. बीच बीच में मैं आप लोगों को कुछ कुछ सेंटेंसेस बता रहा हूँ तो ताकि आपको हिंट मिले कि हमको किस तरह से समझना है. ओके, सो यू अंडरस्टैंड इट अकॉर्डिंग. एंड जब आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, रिमेंबर कि आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिनके आप आंसर्स देंगे. सो फॉर दैट यू शुड नो वेरी वेल दैट what happens in this story. Okay, what happens in this story, so that you can answer those questions. So you have to understand this story very well. All the sentences you have to understand properly. सी कैसा सेंटेंस आ रहा है, मिस्टर मैजिक मैन स्लोली ओपन्स हिज डोर. किस तरह से यूज हो रहा है सेंटेंस, मिस्टर मैजिक मैन स्लोली अपना डोर ओपन करते हैं, स्टोरी बताई जा रही है. राइट, उसमें कैसा सेंटेंस यूज हो रहा है, मिस्टर मैजिक मैन स्लोली ओपन्स हिज डोर, ही सीज द चिल्ड्रेन एंड ही स्माइल्स, वो बच्चों को देखते हैं और स्माइल करते हैं. राइट, सो अंडरस्टैंड these sentences. Okay? The children hold up their banner. The children hold up their banner. बच्चे एक बैनर बनाते हैं. हमको सेकंड लाइन में पता चल रहा है कि बच्चे एक बैनर बनाते हैं. बैनर तो समझते हैं आप क्या होता है. बच्चे एक बैनर बनाते हैं एंड जब वो मिस्टर मैजिक मैन डोर ओपन करते हैं तो बच्चे बैनर को ऐसे होल्ड अप, ऐसे ऊपर करके दिखाते हैं बैनर को, मिस्टर मैजिक मैन को. ओके, एंड उस बैनर पे क्या लिखा है, उस बैनर पे लिखा है गेट वेल सून. ओके, बैनर सेज, बैनर कहता है, मतलब कहता इन द सेंस है कि बैनर खुद तो नहीं कहता. सो बैनर पे जो मैसेज लिखा है उसको बता रहे हैं कि बैनर पे लिखा होता है गेट वेल सून मिस्टर मैजिक मैन, वी ऑल लव. ओके, एंड फिर क्या होता है, फिर बच्चे उनको केक देते हैं. मिस्टर मैजिक मैन ओपन्स हिज माउथ एंड ही मेक्स इट डिसअपियर. किसको डिसअपियर, केक की बात हो रही है कि वो जैसे ही माउथ ओपन करते हैं केक उनके मुंह में जाता है एंड डिसअपियर होता है. इट मीन्स वो खा लेते हैं केक को. राइट, सो दिस इज द सेंस कमिंग आउट. ओके, सो सिंपल सी स्टोरी है. यहाँ पे जो टास्क है आपके लिए वो ये है कि आप सारे सेंटेंसेस अच्छे से समझ रहे हैं, उनका फॉर्मेशन भी समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से सिचुएशन में हम स्टोरी के सेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर रहे हैं. सो ऐसे आप भी यूज कर सकते हैं. अगर आप किसी स्टोरी को नरेट कर रहे हैं तो वहां पे आप भी प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर सकते हैं. जैसे
कोई भी स्टोरी हो सकती है, राइट। उसमें आप प्रेजेंट रिलेटेड सेंटेंसेस यूज करके आप वो स्टोरी को बता सकते हैं। ओके। जैसे हमने लास्ट क्लास में, एक लास्ट में मैंने आपको होमवर्क दिया था कुछ पिक्चर्स के बेस पे, कि ये पिक्चर्स देखिए एंड वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस यूज करके एक छोटी सी स्टोरी बनाए, राइट। अभी हम वो भी देखेंगे, वो पार्ट भी देखेंगे हम, जो हमने आप लोगों ने होमवर्क लिया था, राइट। आई होप कि आप लोगों ने वो ट्राई किया होगा, आपने बोल के देखा होगा, सेंटेंसेस लिख के देखे होंगे कि कैसे हम स्टोरी बोल सकते हैं। ओके, वी विल सी दैट आफ्टर सम टाइम। ठीक है। सो आपको ये स्टोरी ट्वाइस पढ़नी, पहले अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, एंड देन फिर आप क्या करेंगे, फिर आप कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, एंड वो क्वेश्चन के आंसर्स आप अपने वर्ड्स में देंगे। ओके, आंसर्स वन लाइन, नॉट मोर देन वन लाइन, वन लाइन से ज्यादा नहीं, हद से 2 लाइन्स में आएगा आंसर, लेकिन आप खुद से ट्राई करेंगे कि आपको खुद से क्वेश्चन के आंसर्स ट्राई कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चंस देखेंगे पढ़ने के बाद। ओके, सो क्या क्वेश्चंस हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, ये सारे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस जो अभी आपने रीडिंग करी है मिस्टर मैजिक मैन के बारे में, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं कि आपने पढ़ लिया, आपने समझ लिया। अब आप बताइए कि इन क्वेश्चन का आप आंसर अपने वर्ड्स में कैसे दें। व्हाट इज मिस्टर मैजिक मैन्स जॉब? हाउ विल यू आंसर? व्हाट इज मिस्टर मैजिक मैन्स जॉब? वेयर इज ही फेमस? सो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको क्वेश्चंस को समझना है कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, एंड आपको उसका आंसर कैसे देना। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज ही फेमस, क्या क्वेश्चन है, वो कहाँ पे फेमस है? सिंपल आंसर, ही इज फेमस इन हिज टाउन, ये हमारा सिंपल सा आंसर है। सो जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम आंसर दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज मिस्टर मैजिक मैन्स जॉब? मिस्टर मैजिक मैन का जॉब क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बताइए क्या है, क्या करते हैं, राइट। सो जैसे आपने रीडिंग करी, तो रीड जब आपने करा होगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि वो क्या करते हैं, राइट। सो यूज दैट इन योर सेंटेंस। ओके, आई एम नॉट टेलिंग यू द आंसर्स, यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ। ओके, बीच बीच में मैं कुछ आप लोगों को hints दूंगा, बट देन यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ। ओके, बिकॉज जब खुद से ट्राई करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड। ओके, क्योंकि आंसर्स मिल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ ये आंसर हो सकता है, फिर हम ट्राई नहीं। बट फॉर दैट इज important that you have to try by yourself. Okay, so for example, third question, name 3 things that he can do. So आपने जब रीडिंग करी, आपने पढ़ा कि वो क्या क्या कर सकते हैं, so बस आपको यहाँ बताना है कि वो क्या क्या कर सकते हैं, राइट। वो कार्ड्स से ट्रिक्स करते हैं, वो बलून से एनिमल्स बनाते हैं, बट यू हैव टू से इट इन योर ओन वर्ड्स। ओके, यू हैव टू से इट इन योर ओन वर्ड्स, कि देखिए, बोल के देखिए कि कैसे आपका सेंटेंस आ रहा है। ओके, एंड जब ये आप क्वेश्चन के आंसर्स दे रहे हैं, ट्राई करिए कि आप अपने आंसर्स को रिकॉर्ड करें, एंड रिकॉर्ड करने के बाद फिर सुने उन आंसर्स को, एंड देन यू विल सी कि हाँ मीनिंगफुल है या कुछ कंफ्यूजन है या कुछ इनकरेक्ट हो गया, राइट। सो लाइक दिस you will try all these questions and you will answer all these questions. Does he throw his hat at the children? So understand the question. Number F. Does he throw his hat at the children? क्या वो बच्चों पे अपना हैट फेंकते हैं? So how will you answer it? अगर ऐसा है तो you will say yes, नहीं है तो you will say no. But how will you say that? ये आपको देखना है. Does he throw his hat at the children? No, he doesn't throw his hat at the children. He raises his hat. Okay, so because यही तो पढ़ा है आप, राइट, कि वो फेंकते नहीं है, वो अपना हैट को रेस करते हैं ग्रीट करने के लिए। सो दिस यू हैव टू से इन योर ओन वर्ड्स। सो यहाँ पे टास्क हमारा यही है कि हमको खुद से ट्राई करें। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करेंगे, राइट। यहाँ पे पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे, एंड देन यू विल मूव फॉरवर्ड, फिर आप आगे बढ़ेंगे। ओके, for example, what do the children do while they wait for Mr. Magic Man? Okay, so understand the question and then according to the question, answer the question. What do the children make for Mr. Magic Man? Understand the question and then answer it. What do the children make for Mr. Magic Man? मैजिक मैन के लिए बच्चे क्या बनाते हैं? सो आपने पढ़ा क्या बनाते हैं, आंसर करिए उसको।
use proper sentence, okay, use proper formation of the sentence and then answer the question. Where do the children go with their banner? आपने पढ़ा था कि children make a banner, बैनर बनाते हैं. So where do they go? कहाँ जाते हैं? Answer this question. Where do they go with their banner? Okay. And when Mr. Magic Man sees the children, what does he do? Right? वो जब बच्चों को देखते हैं तो वो क्या करते हैं? Right? Answer in your words. Right? क्या करते हैं? सो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं आपको आंसर्स देने हैं और आंसर्स देने के लिए कंफर्टेबली कॉन्फिडेंटली आंसर्स देने के लिए आपको जो रीडिंग पार्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए. राइट? सिर्फ पढ़ना नहीं है, उनकी फॉर्मेशन भी देखने हैं सेंटेंसेस को, सेंटेंसेस के, बिकॉज जब आप आंसर करेंगे तो वो फॉर्मेशन जो आपने ध्यान दिए हैं सेंटेंसेस के वो आपको हेल्प करेंगे आंसर देने. ओके, सो दैट्स व्हाट यू हैव, ऐसे आंसर्स दें. सो ये आपका आपने रीडिंग करी एंड देन क्वेश्चन के आंसर्स आप दें. ऑलराइट, ऐसा कर लेंगे एंड अच्छे से करेंगे. राइट? कॉन्फिडेंटली एंड यू विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. ओके, प्रॉपरली आंसर, सारे क्वेश्चन के आंसर्स देने की कोशिश करेंगे इन योर ओन वर्ड्स. अगर कोई मिस्टेक होती है मिस्टेक पे ध्यान देंगे. अगर आपको लग रहा है कि हाँ मिस्टेक हुई है देन उसको करेक्ट भी करिए, करेक्ट करिए, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ दीज सेंटेंस. राइट? अब ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं, यू नो हाउ टू मेक सेंटेंसेस, कैसे यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट, किस तरह के चेंजेस आते हैं सेंटेंसेस में जब हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आंसर्स दे रहे हैं, क्या हमारे सेंटेंसेस होने चाहिए. सो यू नो अबाउट इट. राइट? सो अकॉर्डिंगली मेक give answers to these questions. Okay. All right. चलिए, नेक्स्ट पार्ट अभी हम देख लेते हैं जल्दी से. ओके, लेट मी शेयर जो हमने होमवर्क किया था. ओके, आप लोगों को होमवर्क जो मिला था उसको जल्दी से देख लेते हैं. ओके, सो ये हमारा होमवर्क वाला पार्ट था जिसमें आपने कुछ पिक्चर्स देखे थे एंड आपको प्रेजेंट रिलेटेड सेंटेंसेस ही, जैसे अभी आपने स्टोरी पढ़ी, प्रेजेंट सिचुएशन में सेंटेंस आ रहे हैं कि ऐसा होता है, वो जाते हैं, वो हंसते हैं, वो मिलते हैं. राइट? इन द सेम वे यहाँ पे हमने सेंटेंसेस ट्राई करने. ओके, सो सेंटेंसेस क्या ट्राई हुए, आपने ट्राई किए, आपने लिख के देखे, क्या एग्जाम्पल्स आए, कैसे आपने स्टोरी बताई. राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, हाउ विल यू. सो फॉर एग्जाम्पल हम कैरेक्टर्स को कोई भी नाम दे सकते हैं. जैसे फर्स्ट पिक्चर देख रहे हैं हम, सो यू कैन से राहुल, यू कैन से रवि, यू कैन से हिज ब्रदर, कुछ भी हो सकता है. राइट? सो बस आपको सेंटेंसेस क्या देना है. राहुल गोज टू द टीवी शॉप. ये भी सेंटेंस हो सकता है. राहुल गोज टू द टीवी शॉप. Rahul goes to the TV shop and or you can say they go to the TV shop. If you are talking about Rahul and his brother, Rahul and his father, then you can say they go to the TV shop, right? They go to the TV shop, they choose a TV, they buy TV, or if you are saying Rahul, then you can say Rahul buys a TV, Rahul chooses a TV, right? So that's how you are trying to make sentences. Okay, so that's what you have to do with these pictures to use present indefinite related sentences. Then if you see the second picture, then you can say that they keep the box inside the dicky. They keep the box in the dicky. So whatever you want to say, you can talk about that. But the point is that you have to see that sentences are coming in proper order. They are meaningful, they are correct, and you are using present situation. Of course यहाँ पे हम दूसरी सिचुएशन भी यूज कर सकते हैं. हम इस स्टोरी को हम पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, पास्ट में भी बोल सकते हैं. हम कंटिन्यूअस सेंटेंसेस भी यूज कर सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि दूसरी सिचुएशन यूज नहीं हो सकती, सेंटेंसेस यूज नहीं हो सकते. लेकिन हम यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट पे फोकस कर रहे हैं. हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा देखें, हम आइडिया लेके कहाँ कहाँ सेंटेंसेस यूज हो सकते हैं, कैसे यूज हो सकते हैं,
क्या क्या मैसेज आएगा, क्या मीनिंग आएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट ट्राई कर रहे हैं। जैसे आपने अभी रीडिंग पार्ट करा, वहां पे भी सारे सेंटेंसेस जो मेजॉरिटी सेंटेंसेस थे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज हुए आइडिया के लिए। ओके, कि आइडिया मिले कि किस तरह से सेंटेंसेस यूज हो रहे हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल इस तरह से हमको यूज करना है सेंटेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट रिलेटेड सेंटेंसेस। ओके, सो इन एग्जांपल में हमारे क्या सेंटेंसेस हो सकते हैं, ये पढ़ लेंगे, जल्दी से आइडिया ले लीजिए पढ़ के कि किस तरह से हमारे सेंटेंसेस हो सकते हैं। Read these sentences and get the idea. Okay. So if you are talking about one person, then you can say fourth picture में जैसे देखें हम, he slips, राहुल स्लिप्स, ये भी हो सकता है, राहुल स्लिप्स एंड टीवी फॉल्स ऑन द ग्राउंड। या सेंटेंस ये भी हो सकता है, दे ड्रॉप द टीवी ऑन द ग्राउंड। सो इट डिपेंड्स कि आप कैसे उसको यूज करना चाहते हैं, आप कैसे बोलना चाहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल लास्ट जो पिक्चर है उसमें हम मैसेज देना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पिक्चर, जो हमको पिक्चर देख के समझ में आ रहा है, दैट दे टेक द टीवी इनसाइड एंड ओपन द बॉक्स। ओके, दे फील वेरी हैप्पी व्हेन दे सी टीवी इज नॉट ब्रोकन, टीवी नहीं टूटी हुई है। या नॉट ब्रोकन की प्लेस पे हम इंटैक्ट भी यूज कर सकते हैं। दिस इज द वर्ड वी कैन यूज फॉर नॉट ब्रोकन। सो इन प्लेस ऑफ नॉट ब्रोकन हम इंटैक्ट भी यूज कर सकते हैं, INTACT, इंटैक्ट। इट मीन्स नॉट ब्रोकन, नॉट डैमेज्ड। ओके, सो ये सिंपल सेंटेंसेस यूज करके हमने सारे पिक्चर्स के बारे में एक स्मॉल सी स्टोरी हमने क्लियर कर दिया कि ओके, all these things happen in these pictures. Okay, so यहाँ पे again with the help of simple sentences, present related sentences, you have talked about all the pictures, सारे pictures के बारे में with the help of simple sentences आपने यहाँ पे mention कर दिया। Okay, and कहीं पे confusion question अगर आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, then you have comment section, you can drop your question, you can drop your confusion, right? You can mention your confusion there in the comment section. And if you have understood, then wonderful. सो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दीज पिक्चर्स, एंड हमने पहले भी कुछ पिक्चर्स देखी थी डेली रूटीन से रिलेटेड। सो ये पिक्चर्स, ये स्टोरीज, ये आपके आइडियाज के लिए, राइट, आपके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए ये किस तरह से सेंटेंसेस यूज हो रहे हैं, किस तरह से हम सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं, राइट। सो टू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स यू आर ट्राइंग different sentences with the help of different exercises, because लर्निंग में यही इम्पोर्टेंट है, जितनी ज़्यादा आप डिफरेंट सिचुएशंस मतलब डिफरेंट एक्सरसाइजेज उनमें डिफरेंट सिचुएशंस यूज़ करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, ट्राई करेंगे, उतना ज़्यादा आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे लैंग्वेज यूज़ हो रही है, कैसे हम लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज सिर्फ स्ट्रक्चर को समझने से लैंग्वेज हमको पता नहीं चलेगी कि कैसे यूज़ करना है। ये सब एग्जाम्पल से, डिफरेंट एक्सरसाइजेस से, वो जब आप ट्राई करेंगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जब आप खुद से ट्राई करेंगे, देन जाके क्लैरिटी आएगी, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। ओके, चलिए अब, ओके, नेक्स्ट आई विल शो यू सम डिफरेंट सेंटेंसेस, एंड ये सेंटेंसेस देख के आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं कुछ एक स्मॉल सी मिस्टेक है। ओके, एंड वो मिस्टेक को आपको जल्दी से आइडेंटिफाई करना है। एंड यहाँ पे ये जो आइडिया है एक्सरसाइज का वो ये है कि आपको स्ट्रक्चर्स अच्छे से समझ में आ गए हैं, that you know about these different sentences related to present indefinite. So present indefinite के sentences आप देखेंगे, उनमें कुछ मिस्टेक है, आप जल्दी से पॉइंट आउट करेंगे, राइट, कि ओके दिस इज द मिस्टेक एंड सेंटेंस को हमको ऐसे यूज करना है। Okay, so I am going to show you some of the sentences related to present indefinite situation. Mm, give me a moment. Okay, now I'm going to share my page with you. जल्दी से देखिए एंड जल्दी से फाइंड आउट करिए मिस्टेक्स।
So here there are different sentences. Okay, you will see these sentences one by one, and there is some mistake. Okay, so you have to find out that mistake. So pause करके correct करेंगे. Okay, and then I'll show you the next one. So for example, where do he go in the morning? Is it okay? Of course, it is not okay. What is not okay? क्या है mistake? Where does he go in the morning? Okay, so this is the correct question. Where does he go in the morning? And जैसे ही आप question देख रहे हैं, जल्दी से उसका आंसर try करिए. Okay. Second one, read it. Is it okay? Okay. Pause करके जल्दी से try करेंगे. No, it is not okay. Why? Because sentence should be Samir studies daily, but Dilip doesn't study. Right? Samir studies daily, but Dilip doesn't study. Okay. Next one. जल्दी से देखिए. Find out the mistake. Correct the mistake. Say the sentence again. एंड पॉज कर लेंगे यहाँ पे क्योंकि मैं आप लोगों को सेंटेंस भी बता रहा हूँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पॉज नहीं किया एंड सेंटेंस पे आइडिया ले लिया उसका. ओके, तो पहले पॉज करके ट्राई करेंगे. माई टीचर डजंट स्कोल्ड मी बट समटाइम्स माई पेरेंट्स स्कोल्ड मी. ओके, सो देखिए चेंजेस आ रहे हैं. राइट, कहाँ पे क्या चेंज करना है एंड देन सी द सेंस व्हाट इज द मीनिंग कमिंग आउट फ्रॉम दिस स्टेट. नेक्स्ट वन, इज इट ओके? नो, इट्स नॉट ओके. व्हाट्स द प्रॉब्लम? We don't fight with friends. Okay, we don't fight with friends. All right. Next one. Is it okay? Of course not. What is the correct one? Do your friends help you? Okay, so ये जो छोटे से मिस्टेक्स आ रहे हैं समझना है आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है. राइट, सो ये क्लैरिटी होना चाहिए. यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अगर कंफ्यूजन है तो देन गो बैक टू द प्रीवियस वीडियो जहाँ पे हमने स्ट्रक्चर्स डिस्कस करें. ओके, अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो गो बैक टू द प्रीवियस वीडियो वेयर वी डिस्कस्ड स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू प्रेजेंट इंडेफिनिट. Go through those structures once more and then come back. Okay. All right. Next one. My teacher teach me every day. Is it okay? Can we say like this? मेरी teacher मुझे every day पढ़ाती हैं. No. My teacher teaches me every day. Okay. My teacher teaches me every day. थोड़ा सा यहाँ पे क्विकली कर रहे हैं. आप लोग जैसे ही देखेंगे वहां पे पॉज करिए, ट्राई करिए एंड देन मूव फॉरवर्ड. डू यू अंडरस्टैंड दीज मिस्टेक्स? व्हाट्स द प्रॉब्लम? Do you understand? No need to add as here. Okay. Do you understand these mistakes? So this is the proper question. All right. Next one. My mother doesn't ride a bike, but my father ride a bike very well. All right. Mm, Pause, correct it, and then move forward. My mother doesn't ride a bike, but my father rides a bike very well. एंड सेंटेंसेस को आप चेंज करके भी ट्राई कर सकते हैं. राइट, कहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव कर दीजिए, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दीजिए, बट ट्राई टू मेक करेक्ट सेंटेंसेस. ओके, सो यहाँ पे जो आप एग्जांपल्स देख रहे हैं यहाँ पे आप अपनी क्लैरिटी को टेस्ट कर रहे हैं. ओके, कि आपके कितनी क्लैरिटी है रिलेटेड टू प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस. ओके, समझ में आ गया हमको? सिंपल वन. व्हाट्स द प्रॉब्लम? No need to add s here. I want to be a successful person. Okay, simple. I want to be a successful person. Okay, what's the problem here? She always wash clothes in the afternoon. Okay, she always washes. Yeah, no wash, washes. Why washes? Because you are talking about she. She always washes clothes in the afternoon. When you are completing or correcting the sentence, understand the meaning. That is important. That this is the meaning coming out from this sentence. My brother don't play Ludo, but my sister play a lot. Okay. Is it okay? No. All right. Then you have to correct it. My brother doesn't play Ludo,
but my sister plays a lot, right? My sister plays a lot. When you complete the sentence, see the meaning. What is the meaning coming out? All right. Asking question. At what time does they get up? Can we ask question like this using they? At what time does they get up? No. So how will you ask this question? At what time do they get up? Do. We will use do. Why? Because we are using they. At what time do they get up? वो कितने बजे उठते हैं? Answer the question. At what time do they get up? They get up at 6 in the morning. They get up at 5 o'clock in the morning, right? Okay. I always works hard to score well. I always works hard to score well. No. I always work hard to score well. No works. Why? Because we are using I. I always work hard to score well. Okay. Does they work hard? No. Why? Because again, you are asking a question. So do they work hard? Do they work hard? Answer the question also. Do they work hard? गिव शॉर्ट आंसर, गिव फुल आंसर. सो जहां पे भी आपको मौका मिल रहा है सेंटेंसेस यूज करने का, अपनी तरफ से ऐड करने का, करिए. वही प्रैक्टिस है, वही रियल प्रैक्टिस है. ओके. लास्ट वन. शी मेक ब्यूटीफुल ड्राइंग्स. इज इट ओके? शी मेक ब्यूटीफुल ड्राइंग्स. It's better to add as here to make it correct. She makes beautiful drawings. Hmm? She makes beautiful drawings. राइट. चलिए. सो यहाँ पे आपने थोड़ा सा अपनी नॉलेज को टेस्ट कर लिया, राइट? कि कितना अंडरस्टैंडिंग क्लियर है. कंफ्यूजन है तो जल्दी से ओके रिवीजन. ओके, स्ट्रक्चर्स का रिवीजन. So that's how you have to keep on trying from your side. Okay, जितने ज़्यादा आप different sentences, different situations को use करके sentences try करेंगे, questions पूछेंगे, right? पढ़ेंगे, reading करेंगे, writing करेंगे, speaking करेंगे, everything is beneficial, right? So जितना ज़्यादा आप efforts लगाएंगे, उतना ज़्यादा आपको understanding clear होगी, right? And ये जो exercises हम करते हैं इसलिए ही करते हैं ताकि आपको आइडियाज मिले. सो जितनी ज्यादा एक्सरसाइजेस, उतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा कि हाँ, इस तरह से हम सेंटेंस यूज कर सकते हैं. जितना बार बार आप सेंटेंस देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, उतना ज्यादा आपकी हैबिट होगी लैंग्वेज को यूज करने की, लैंग्वेज को सुनने की, लैंग्वेज को लिखने की, बोलने की. सो ये सारी चीजें किसको करनी है? ये आपको करनी है, राइट? सो कोई शॉर्टकट नहीं अगेन. ओके. सो एवरीथिंग, ओके, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू प्रैक्टिस. जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आप देखेंगे कि दैट हाँ, यू आर गेटिंग कॉन्फिडेंट, यू आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, राइट? एंड उनको आप, यू आर एबल टू यूज देम प्रॉपरली. ओके. चलिए. सो हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करा. ओके. एंड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आपको अपने वर्ड्स में ट्राई करना है. हमने जो एक्सरसाइज देखी थी रिलेटेड टू पिक्चर्स लास्ट क्लास में, एंड हमने उसका आइडिया ले लिया कि उसको हमको कैसे यूज करना है, किस तरह के सेंटेंसेस हमारे हो सकते हैं. ओके. हम क्या यूज कर सकते हैं पिक्चर्स के बारे में, कैसे बोल रहे हैं, कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस यूज हो रहे हैं. ओके. एंड देन अभी हमने कुछ सेंटेंसेस देखे जहाँ पे कुछ मिस्टेक्स थी. आपने जल्दी से फाइंड आउट किया कि नो, सेंटेंस इज नॉट ओके, सेंटेंस देयर इज सम मिस्टेक, राइट? एंड ये जो माइनर सी मिस्टेक्स हैं यही हैं, राइट? इन्हीं से आपका सेंटेंस या तो करेक्ट होना है या रॉन्ग हो जाना है, उसमें कंफ्यूजन आ जाना है. सो दीज स्मॉल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. ओके. एंड इन्हीं को यूज करते करते आप ये देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे यूज हो रहा है सिचुएशंस में, राइट? सो जैसे हमने क्लास में बोला था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेंसेस. ओके. एंड बिकॉज इट इज यूज्ड अ लॉट, काफी सारी सिचुएशंस में यूज होता है. आप देख ही रहे हैं, स्टोरी भी बोली जा रही है, डिस्क्राइब भी किया जा रहा है पिक्चर्स को, डेली रूटीन भी बताया जा रहा है, हैबिट्स के बारे में भी बताया जा रहा है यूज करके. सो यू कैन यूज इट इन डिफरेंट सिचुएशंस, लेकिन वो यूज आप कब करेंगे? जब आप उसमें कंफर्टेबल होंगे.
when you know how to make questions, how to give answers, वो जब होगा, एंड उसके लिए आपको थोड़ा सा हैबिट में जाना पड़ेगा, सो दैट यू आर गेटिंग द आइडिया हाउ टू डू इट, कैसे करना है. ओके. ओके. एंड ये एक्सरसाइजेस जितना ज़्यादा हो सके आप बार बार कर लीजिए, एक बार कर लीजिए, दूसरी बार भी करके देख लीजिए, बिकॉज ये प्रैक्टिस है. जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा बोलेंगे, ट्राई करेंगे, उतना ज़्यादा आपका हैबिट हो जाएगी. वो आप यूज टू हो जाएंगे, आदी हो जाएंगे, राइट. चलिए, अब आप लोग के लिए जो होमवर्क है, वो होमवर्क है राइटिंग टास्क से रिलेटेड. एंड इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सिंपल क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं. ओके, लिख के देखेंगे आप. बोल के तो देख ही सकते हैं, राइट. जब आप बोल रहे हैं तो आंसर जब आप दे रहे हैं तो रिकॉर्ड कर लेंगे. लिखना थोड़ा सा इजी है, इजी है स्पोकन से रिलेटेड, राइट. अगर हम कंपेयर करें दोनों पार्ट्स, राइटिंग एंड स्पोकन पार्ट, तो राइटिंग थोड़ा सा इजी है. क्यों इजी है? क्योंकि राइटिंग में आपके पास टाइम होता है. यू कैन थिंक, you can write, you can delete, you can erase your sentence, you can cut your sentence, and again you can write. But in spoken you have limited time. Okay, so वहाँ पे writing थोड़ा सा easy हो जाता है. So writing में it means आपके पास थोड़ा सा time ज़्यादा रहेगा, तो आराम से sentences use करिए. and जो situation है, okay, वो situation ये है कि आपको इन दो क्वेश्चन के आंसर्स देने. ओके, क्वेश्चन के आंसर्स देने आपको प्रॉपरली अपनी नोटबुक में लिखना है इनके आंसर्स, एंड प्रॉपर आंसर लिखें. जो जो आप करते हैं नहीं करते हैं, दैट डिपेंड्स कि क्या करते हैं क्या नहीं करते, उनके आप आंसर्स लिखेंगे. ओके, एंड ट्राई करिए कि अराउंड 100 वर्ड्स में इन क्वेश्चन के आंसर्स दें. ओके, बिकॉज यू हैव टू टॉक अबाउट एवरीथिंग. सो हाउ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कैसे करते हैं? दिस इज द क्वेश्चन, एंड यू विल आंसर दिस क्वेश्चन यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट. ओके, सेंटेंसेस कि ऑन माय बर्थडे आई डू दिस, आई डू दैट, सारी चीजें बताइए, राइट. क्या क्या करते हैं, नहीं करते हैं, जो करते हैं वो भी बता दीजिए, जो नहीं करते हैं वो भी बता दीजिए. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से आई इनवाइट माई फ्रेंड्स, I don't invite my relatives. या आप बोल सकते हैं I invite my relatives, I don't invite my friends, I invite my 2 friends, I invite my 3 friends, I decorate my house, I buy cake, or my father buys a cake for me, or my parents buy a cake for me, right? We cut the cake at night, we cut the cake in the evening. So there are so many things, right? So उसके लिए you have to think, and then you have to note it down in your notebook, right? नोट करके देखिए, एंड वंस यू हैव कंप्लीटेड राइटिंग, देन उसको रीड करके देखिए कि कैसे साउंड कर रहे हैं सेंटेंस. क्या आप अगर जब किसी को बताएंगे कि हाउ डू यू सेलिब्रेट बर्थडे, तो आपके सेंटेंसेस कैसे आ रहे हैं? ओके, एंड इन द सेम वे किसी भी फेस्टिवल के बारे में आप ऐसे ही नोट करेंगे, लिखेंगे. हाउ डू यू सेलिब्रेट, फॉर एग्जाम्पल दिवाली, ईद, क्रिसमस. हाउ डू यू सेलिब्रेट रक्षाबंधन. सो थिंक ऑफ एनी फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल ले लीजिए, एंड देन उसको लेके ये ट्राई करिए कि टेल how will you talk about it. If someone asks you this question, how do you celebrate this festival, then what will you say? क्या कहेंगे आप, क्या क्या बताएंगे कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये नहीं करता, राइट. सो टॉक अबाउट एवरीथिंग. मैं यहाँ जाती हूँ, मैं अपने फ्रेंड से मिलती हूँ, राइट. मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाती हूँ, हम लोग बहुत सारी स्वीट्स खाते हैं, राइट. मेक सेंटेंसेस, थिंक अबाउट डिफरेंट सेंटेंसेस. ओके, सो ये आप करके देखेंगे. सो इसके लिए आपको चाहिए क्या चाहिए? नोटबुक चाहिए, राइट, पेन चाहिए, एंड आराम से बैठ के थिंक, एंड देन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक. एंड वंस यू हैव नोटेड डाउन, देन रीड whatever you have written aloud. जोर से बोल के देखिए. एंड इट वुड बी बेटर कि जब आप बोल के देख रहे हैं तो रिकॉर्ड कर लीजिए. रिकॉर्ड करने के बाद फिर उसको सुनिए, राइट. एंड फिर देखिए कि दैट व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस यू हैव मेड, राइट. कैसे साउंड कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, कैसा प्रोनाउंसिएशन आ रहा है. सो यू कैन चेक एवरीथिंग, राइट. लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, करके देखना है. ओके, एंड अच्छे से करके देखेंगे,
ऑलराइट, सिंसियरली करके देखेंगे टास्क को, जितने भी टास्क हैं, जितने भी एक्सरसाइजेस हैं जो हम क्लास में कर रहे हैं, वो आपको सिंसियरली करना है। सिंसियरली करेंगे जब भी रिजल्ट आना है। सिंसियरली नहीं करेंगे, लाइटली लेंगे, तो वो रिजल्ट भी फिर लाइटली आएगा, राइट? रिजल्ट भी वैसे ही आएगा जैसे हम उसको ट्रीट करेंगे। ओके, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो ये टास्क कर लेंगे। एंड अगर पॉसिबल है तो इफ यू आंसर दिस क्वेश्चन एंड यू पोस्ट इट इन दी कमेंट सेक्शन, पोस्ट कर दीजिए अपने आंसर को कमेंट सेक्शन। उससे बेटर तो कुछ हो नहीं सकता कि आपने क्वेश्चन का आंसर दिया, लिखा आपने और उसको पोस्ट कर दिया कमेंट सेक्शन में, राइट? यू कैन डू दैट ऑल्सो। ओके, सो वहाँ पे पता चलेगा कि आपने कैसे क्वेश्चन का आंसर लिखा, आपने क्या क्या चीज़ें मेंशन करी अपने बर्थडे से रिलेटेड, फेस्टिवल से रिलेटेड। ओके, सो डू इट। ओके, एंड यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, आइडिया आपको मिल रहा है कि विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एक्सरसाइजेस, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे वो स्पोकन वाला पार्ट हो, चाहे वो पिक्चर वाला पार्ट हो, ये सब आपके लिए हेल्पफुल है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूज द लैंग्वेज। लैंग्वेज को कैसे यूज करना है, हाउ टू यूज डिफरेंट सेंटेंसेस इन डिफरेंट सिचुएशंस। ओके, एंड ये जब स्ट्रक्चर्स डेफिनेटली मिक्स होके भी यूज हो सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे उसको यूज करते हैं। ओके, डू इट। ओके, एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करिए, राइट? अकेले प्रैक्टिस करिए, इन फ्रंट ऑफ मिरर प्रैक्टिस करिए। एंड अगर किसी को पता नहीं है क्लासेस के बारे में, तो उनको इन्फॉर्म करिए, उनको बताइए, ताकि वो भी प्रैक्टिस करें। आपको कोई कंपनी मिल जाए, कोई फ्रेंड मिल जाए प्रैक्टिस साथ करने के लिए, बिकॉज वो इन्वायरमेंट होना ज़रूरी है, वो हैबिट होना ज़रूरी है जहाँ पे आप लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं। ओके, ट्राई कर रहे हैं लैंग्वेज को। एंड यू नो दैट देयर आर अदर क्लासेस, जो डिफरेंट क्लासेस हैं वो भी चल रही हैं यहाँ पे, राइट? उनको भी आप अपने फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं उन क्लासेस के बारे में। टेल देम अबाउट दीज डिफरेंट क्लासेस सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक द एडवांटेज ऑफ दीज क्लासेस। Okay, and we will continue in the next class. All right. Okay, everyone. Bye bye. Take care.